आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो कि तेजस मार्क 2 और सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां एरो इंडिया 2025 से हमें बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिली, तो वहीं अब एक ऐसे सिस्टम के बारे में रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो कि तेजस मार्क 2 और सुपर सुखोई की जो सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है उसमें एक रेवोल्यूशन लाने वाली है। और यह टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। जी हाँ, हम सब सुन रखे थे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये इन प्लेटफॉर्म्स के लिए विकसित किया जा रहा है। लेकिन अब एरोनिया 2025 में ऑफिशियली जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसको लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा चुकी है। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो इनके जो फ्लाइट ट्रायल्स है ये सक्सेसफुली कंडक्ट किए जा चुके हैं। यह आपने सही सुना, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का जो फ्लाइट ट्रायल है ये पूरा हो चुका है और बाकायदा इसके लिए एक इंडस्ट्री पार्टनर को भी सिलेक्ट कर लिया गया है जो कि प्रोडक्शन वर्क को आगे बढ़ाएगा। ये सिस्टम मुख्य तौर पर तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका रोल आउट इस वर्ष के अंत तक हमें देखने को मिल जाएगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की बात करें तो ये एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू वाला एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम होता है जो कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर के तौर पर काम करते पर आधारित होता है। और ये ऑटोमेटिकली जो टारगेट्स हैं, जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं, इनको सर्च और डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है और ये मल्टीपल एयरबॉर्न थ्रेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। रडार से अलग यह सिस्टम बेसिकली जैम और डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, जो कि स्टेल्थ ऑपरेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि जब आप रडार की बात करते हैं तो आपको पता है कि रडार वेव्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, वो एक्टिव परफॉर्म करती है। लेकिन ये क्योंकि पैसिव सेंसर है इसलिए इससे चोरी छिपे भी आप एनिमी के जो टारगेट्स हैं इनको डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे बेसिकली तेजस मार्क 2 की नोज पर माउंट किया जाएगा जो कि एनिमी टारगेट को ट्रैक करेगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लाइट कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। अब अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ की फीचर्स भी हैं जो ऐड किए गए हैं जो कि इस IRC सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा घातक बनाते हैं। जैसे कि ये पैसिव IR सेंसर ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बिना किसी सिग्नल को एमिट किए जो एनिमी टारगेट है उनको डिटेक्ट कर पाएगा और इसके चलते एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन है वो भी रिवील नहीं होगी। यानी ये एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ प्रॉपर्टी में काफ़ी बड़ा जो योगदान है वो दे सकेगा। इसके अलावा इसमें मल्टीमिशन और मल्टी मोड कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें हमें एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड सर्वेलेंस जैसी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलेंगी और ये ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मोड पर स्विच किया जा सकेगा। इसका जो स्कैन वॉल्यूम होगा वो काफ़ी वाइड होगा, यानी ये काफ़ी बड़े इलाके को कवर कर सकता है जहाँ पर ये सिस्टम अलग अलग जो थ्रेट्स हैं उनको अलग अलग एंगल पे डिटेक्ट कर सकता है और पायलट को इसकी जानकारी देगा ताकि उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी सुपीरियर बनी रहे। इसके अलावा इसमें हमें इमेज डी रोटेशन और डी ब्लर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ये बेसिकली पायलट को हाई मनूवर्स के दौरान क्लियर और यूजफुल जो डेटा है या इमेज है वो प्रोसेस करके देगा, जिससे कि पायलट के लिए जो आगे का कार्य है वो आसान हो सके। ये लॉन्ग रेंज के डिटेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जहां पर इसका डिटेक्शन रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी और ये चीज़ें निसंदेह तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगी। ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा जहां पर पायलट को मैनुअली बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली ये टारगेट को सर्च और डिटेक्ट करेगा। और ये सिस्टम ऑलरेडी अपने टेस्ट को पूरा कर चुका है और अब इसके प्रोडक्शन की शुरुआत होने वाली है। तो कोशिश तो यही की जा रही है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट हो उससे पहले ये जो सिस्टम है उसमें देखने को मिल जाए और प्रोडक्शन वेरिएंट में हमें ये सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये रशियन OLS सिस्टम को रिप्लेस करेगा जो कि सुखोई 30 फाइटर्स में यूज़ किए जाते हैं और इस इंडस्ट्री पार्टनर की क्योंकि तलाश पूरी हो चुकी है इसलिए किसी भी क्षण इनका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो सकता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं F-35 की संभावित सेल के बारे में जो कि भारत को की जाएगी। ये आपने सही सुना, हमने आपसे भी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि रशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है अपने फैलन को लेकर के, यानी Su-57 को लेकर, और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के लिए भी तैयार है और उसने भारत को बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग प्रस्ताव है वो दिए हैं। और कल शाम की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नासिक प्रोडक्शन लाइन को लेकर रूस ने ये कहा था कि भारत अगर चाहे तो नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है इसको Su-57 के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ढाला जा सकता है। यानी वो प्रोडक्शन लाइन जहां पर अभी तक भारत Su-30 फाइटर्स का निर्माण करता आया है वहां पर अगर भारत चाहेगा तो रशिया काफ़ी आसानी के साथ उसको Su-57 की प्रोडक्शन लाइन में कन्वर्ट कर सकेगा, क्योंकि रशिया का मानना है कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऐसा वहाँ पर मशीनरी है जो कि
काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर करती है SU-57 फैलन के साथ और उनके निर्माण से उनका सीधा संबंध भी है। लेकिन ये सारी बातें चल ही रही थी कि अमेरिका यहाँ पर एक बड़े ऑफर के साथ सामने आया है। अमेरिका की तरफ से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भारत को जो F-35 लाइटनिंग II फाइटर्स हैं, इनके ऑफर का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से अब ये ऑफर जो है भारत को मिल चुका है और उसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं कि आखिरकार इस डील का अचानक मतलब क्या है? क्या भारत वाकई इसको कंसीडर करेगा? और अगर करेगा तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें अलग जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी और हम ये भी जानेंगे कि क्यों तुर्की ने ऑफिशियली ट्वीट करके इसका विरोध दर्ज करवाया है और पाकिस्तान ने क्यों अमेरिका के सामने अभी से ही गुहार लगानी शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका ने जो F-35 लाइटनिंग II की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इनके प्रस्ताव के लिए बात करी है और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर ये चीज़ें इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगी। अब अगर हम कंसर्न की बात करें तो निसंदेह F-35 लाइटनिंग II बहुत बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और एनी डे इन्हें दुनिया के सबसे घातक और सबसे एडवांस फाइटर्स में गिना जाता है। लेकिन 3-4 चीज़ें एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत को गौर करनी होगी इस डील को फाइनलाइज करने से पहले या इसमें आगे बढ़ने से पहले। पहली चीज़ तो ये है, भारत को पहले ही पुख्ता कर लेना होगा कि अमेरिका इंडियन मेड सिस्टम के सीमलेस इंटीग्रेशन को लेकर तैयार है या नहीं, या पता चले बाद में अमेरिका की तरफ से दिक्कतें शुरू हो जाएं। दूसरा, क्या भारत को यहाँ के सॉफ्टवेयर और वेपन का एक्सेस मिलेगा? जी हाँ, क्या इंडिया को जो सॉफ्टवेयर और वेपन्स हैं इनका फुल एक्सेस मिलेगा? अन्यथा ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए उतने यूजफुल नहीं रहेंगे। तीसरा, क्या इसके चलते भारत के जो डिफेंस प्रोजेक्ट है इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो फिर ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए सही नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उन पर फुल प्रकार की जो फुल ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। कोई जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है इनको लेकर अमेरिका बाद में भारत के सामने न आए, ये चीज़ उन्हें पहले ही सुनिश्चित करनी होगी। और यही सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने के बाद भारत इस डील को आगे बढ़ा सकता है। खैर, अगर हम भारत के सैन्य अधिकारियों की बात करें तो मीडिया से बात करते हुए भारत के जो सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शेश्वर, उन्होंने पहले भी कहा है कि हमने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन शुरू करी है अपने खुद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और इस समय F-35 और SU-57 दोनों यहाँ पर आमने सामने हैं। और उनका ये मानना है कि इस समय जो F-35 का ऑफर किया गया है ये SU-57 फैलन को काउंटर करने के लिए किया गया है। यानी रशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में एयरक्राफ्ट पिच कर रहा था तो अमेरिका को काउंटर बैलेंस करना था और यही कारण है कि उन्होंने भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। खैर, ये सब तो बात की बात है, लेकिन तुर्की में बहुत भयानक आग लगी है। तुर्की ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है क्योंकि तुर्की अमेरिका का नेटो एलाई था। उसके चलते जो उसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, उसके चलते उन्हें F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। लेकिन भारत जो खुद S-400 को ऑपरेट करता है उसको ये एयरक्राफ्ट ऑफर क्यों किया गया? तुर्की इसका जवाब चाहता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी के अधिकारियों के बीच में काफ़ी हलचल है। वो ऑलरेडी लिख चुके हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर भारत को F-35 मिला तो इस पूरे इलाके में जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान के हित में ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है और भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आपको क्या लगता है, ये एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।